जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं इसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक सत्य गुण है। तो कौन सा है वो यहाँ पर सत्यनिष्ठा भी सही है, अहिंसा भी सही है, मानवता भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। निम्न में से कौन सा दहेज प्रथा का कुप्रभाव नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। बेईमानी के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। अपयश, घृणा, दंड, उपयुक्त में सभी। इसके बाद भारत की प्राचीनतम व्यायाम पद्धति है। तो भारत की प्राचीनतम व्यायाम पद्धति है योगासन। क्या है? योगासन। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, हठ योग में किसकी शिक्षा दी गई है। हठ योग में किसकी शिक्षा दी गई है। तो वो दी गई है आसनों की। किसकी दी गई है? आसनों की। आत्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना कहलाता है। वो कहलाता है दृष्टा। क्या कहलाता है? दृष्टा कहलाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सड़क संकेतों के कितने प्रकार होते हैं। तो सड़क संकेतों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कौन सा उपाय है। प्रदूषण की रोकथाम, जन जागृति, इसका रिसाइकिल, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। योग के कितने अंग होते हैं। तो योग के बच्चों 8 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 8 अंग होते हैं। मूलाधार चक्र का मंत्र क्या है। तो क्या है? लंब। क्या है? लंब। इसके बाद आपका खंड बा आता है जो कि आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अपराध बोध की संक्षिप्त परिभाषा आपको देनी है। तो अपराध बोध का मतलब होता है गलत कार्य करने के बाद उत्पन्न होने वाली मानसिक पीड़ा को अपराध बोध कहते हैं। इसके बाद अरस्तु के अनुसार सतगुण की परिभाषा क्या है। तो अरस्तु के अनुसार सतगुण की परिभाषा यहाँ पर आपसे पूछी गई तो आप लिखेंगे अरस्तु के अनुसार आपका जो गुण ही वह आदत जो अत्यधिक और न्यूनता से बचाए। परिवार के प्रति जैविक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे पालन पोषण, सुरक्षा, स्वास्थ्य और प्रजनन से जुड़े कर्तव्य। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, समाज सेवा के 2 प्रकार बताने हैं। तो आप लिखेंगे व्यक्तिगत सेवा, संगठित सेवा। भारत में दहेज प्रथा, दहेज निरोधक अधिनियम कब आया था। तो ये आया था 1961 में। कब हुआ था? 1961 में पारित हुआ था। बैटल द्वारा दी गई नागरिकता की परिभाषा लिखिए। राज्य के प्रति जो आपकी ड्यूटी है उनको आपको पता होना चाहिए और आपके जो अधिकार हैं वो आपको पता होने चाहिए। योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। इसके बाद योग क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद श्रीमद् भागवत गीता में कितने मतलब कि किस अध्याय में ध्यान की पद्धति बताई गई है। तो वो बताई गई है शायद 6ठे अध्याय में। कितने बताई गई है? 6ठे अध्याय में ध्यान योग की पद्धति बताई गई है। कुंडलिनी किसे कहते हैं? मानव शरीर में स्थित सुप्त ऊर्जा शक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर खंड सा है। यहाँ पर आपसे करें लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। डॉक्टर राधाकृष्ण का नैतिकता के संबंध में क्या मत था। सद्गुण और चरित्र में क्या संबंध है। मिताचार से आप क्या समझते हैं। परिवार का क्या अर्थ है। भारत में निरक्षरता उन्मूलन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं।
अंधविश्वास के प्रमुख कारण क्या क्या हैं। योग सूत्र का संक्षिप्त वर्णन आपको बताना है कि योग सूत्र क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या हैं, वो यहाँ पर आपको बतानी है। पतंजलि के योग सूत्र में किस विषय का मुख्य प्रतिपादन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान की परिभाषा दीजिए और ध्यान की विधियों का उल्लेख कीजिए। आज्ञा चक्र पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद आपका खंडदा है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। कह रहे हैं कि ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए कि साथ ही बेईमानी के सामाजिक प्रभावों की आपको व्याख्या करनी है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि व्यक्ति के समाजीकरण में समाज की भूमिका का आपको बढ़िया तरीके से वर्णन करना है, मतलब कि लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। योग एक विकासात्मक उत्प्रेरक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि पंचकोश सिद्धांत का वर्णन कीजिए, मतलब कि जो पंचकोश आपका सिद्धांत होता है उसको आपको वर्णन करना है। बच्चों यहाँ पर लिखा है उत्तर पुस्तिका में अनुशासन व सफाई सुथरा बनाए रखें। ठीक है, मतलब कॉपी को अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। अगर आपकी कॉपी अच्छे से लिखी है, राइटिंग अच्छी लिखी है और कई आपने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और कॉपी एकदम से अच्छी लिखी हुई है तो कोशिश यही करो जब भी एग्ज़ाम दो तो कॉपी बढ़िया बनाओ, बढ़िया सा लिखो और ज़्यादा कटिंग पटिंग ना करो, तो आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।